गाइस आज बात करेंगे कि कैसे ब्रोकरेज चार्जेस में फ़र्क होने की वजह से फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर आपका जो नेट प्रॉफिट और लॉस है और जो टोटल कॉस्ट आप बेयर करते हो हर एक ट्रेड के पीछे वो वेरी करता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा इसे एक्सेल मॉडल में। पहले आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ जो मैंने आज किया है। ये एक शॉर्ट सेल ट्रेड मैंने किया था बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर में। इस रेट पर मैंने सेल और बाई किया था। यहाँ पे शॉर्ट सेल किया था इस कैंडल में, तो एक बेरिश पैटर्न दिख रहा था, इसके लिए सेल किया था। थोड़ा वोलेटिलिटी था, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करता हूँ तो वो एग्जिट हुआ है। अब इसका जो टोटल कॉस्ट मुझे पड़ा है ट्रांजेक्शन चार्जेस वो देखते हैं। देखेंगे आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 590 रुपीज़ का टोटल कॉस्ट मुझे पड़ा है। दैट इंक्लूड्स ऑल द चार्जेस, आपका ब्रोकरेज हो गया, आपके टैक्सेस हो गए। लेकिन इसका एक ब्रेकडाउन हम समझते हैं कि कौन चार्जेस ले रहा है एग्जैक्टली, राइट, आपके ट्रेड के ऊपर। सेल मैंने इस रेट पे किया है, बाय मैंने इस रेट पे किया है, लॉट साइज मैंने डाला है, नंबर ऑफ लॉट 1 था और टोटल टर्नओवर यहाँ पे दिख के आ रहा है। अब ब्रोकरेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है डिस्काउंट ब्रोकरेज। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे तो आप डिफरेंट स्लैब सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा ज़रोधा में अकाउंट है, यहाँ पे 20 रुपये आपको पर ऑर्डर पे लगता है। तो ये बाय पे और सेल पे इतना मुझे लग रहा है। तो टोटल ब्रोकरेज आप देखेंगे 40 रुपये जो ब्रोकर चार्ज कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, देखेंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है आपको, राइट। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके टर्नओवर से। तो आपका टर्नओवर जितना ज़्यादा होगा आपका एसटीटी उतना ही बढ़ता रहेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए 1 नहीं 2 लॉट किया होता तो आप देखना कैसे एसटीटी अपना चेंज हो जाता है। ये देखिए एसटीटी ऑलमोस्ट अपना डबल हो गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक्सचेंज टर्नओवर चार्ज है जो ऑब्वियसली एक्सचेंज वो चार्जेस लेता है। मैंने एनएससी में ऑर्डर डाला था तो जो कॉस्ट मुझे एनएससी को देना पड़ेगा। क्लियरिंग चार्जेस कुछ नहीं है। जीएसटी जो है वो अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है और ये ध्यान दीजिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके ब्रोकरेज चार्ज से। अब गेम आता है कि आपका ब्रोकर अगर आपको ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज करेगा तो आपका जो जीएसटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए अगर मैं डिस्काउंट ब्रोकिंग नहीं करके यहाँ पे फ्यूचर्स में मान लीजिए मुझे 0.02% लगता ऑन बाई एंड ऑन सेल, तो अब देखिए जीएसटी कितना हो गया, 160 रुपीज़ हो गया। अगर आपको याद ना हो तो मैं दिखा दूँ पहले कितना था। डिस्काउंट ब्रोकिंग में मुझे जीएसटी लगा था सिर्फ 20 रुपये का और यहाँ पे 8 टाइम्स हो गया है। तो जैसे आपका ब्रोकरेज बढ़ेगा आपका जीएसटी जो आप बेयर करोगे गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑलवेज ट्राई टू हैव अ ब्रोकर जो आपको डिस्काउंट ब्रोकिंग का फैसिलिटी दे रहा है, क्योंकि बहुत डिफरेंस पड़ जाता है। बोलने का ये मतलब है कि जो मेन यहाँ पे कॉस्ट आ रहा है वो आपका एसटीटी का आ रहा है एंड आपका एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस आ रहा है एंड जीएसटी आ रहा है। अब जो अपने कंट्रोल में है वो है जीएसटी, ठीक है, क्योंकि वो ब्रोकरेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाकी सब कॉस्ट का आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो जो लगना है वो लगना ही है। तो ट्राई टू हैव अ चीप ब्रोकर जो आपको लो कॉस्ट में ट्रांजेक्शन करने को अलाउ कर रहा है, एट द सेम टाइम जिसका यूजर इंटरफेस भी अच्छा है, जिसमें लैग्स नहीं होते हैं, और उस तरीके से आपके ट्रेड्स भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे और आपको कॉस्ट भी कम बेयर करना पड़ेगा।